आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपके सामने बर्ड मैपिंग की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आज से हम जो भी दुनिया का मैप है उसके विषय में आज से हम पढ़ेंगे और सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका को। तो आप जो है दक्षिण अमेरिका को देखने के पहले हम दोस्तों थोड़ा बहुत महाद्वीपों के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन-सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। आपको दोस्तों बर्ड मैपिंग का जो है भूगोल पढ़ने के पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा द्वीप कहाँ पर है और से द्वीप पर किस देश का अधिकार है। तो दोस्तों आपको द्वीप और महासागर के विषय में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम प्रत्येक महाद्वीप के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन महाद्वीपों का इतिहास और भूगोल किस प्रकार से रहा है। तो आइए दोस्तों हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो महाद्वीप हैं और उनमें जो महासागर स्थित हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने जो मैप है, ये संसार का राजनैतिक मैप है। दोस्तों अब देखो मैप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप और दूसरा होता है भौगोलिक मैप। मतलब कि जो भी राजनैतिक मैप होता है उसमें आपको देशों के बारे में बेसिक जानकारी रहती है और जो भी भौगोलिक मैप रहता है उसमें वहाँ के पठार वहाँ के पर्वत, नदियाँ और झरनों के विषय में जानकारी रहती है। तो ये जो आपके सामने मैप है, ये है दोस्तों राजनैतिक मैप। इसमें केवल बेसिक द्वीप और महाद्वीप और महासागरों के विषय में आज आपको बताएँगे हम कि कौन-सा द्वीप और महासागर कहाँ पर स्थित है। तो आइए दोस्तों आज हम देखते हैं इसके पहले दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक जानकारी है ये क्योंकि इसकी जो पूरी पूरी गहराई से जानकारी है वो हम जब हम प्रत्येक महाद्वीप को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से द्वीप हैं, क्या है। यहाँ पर आप केवल संसार का नक्शा अपने माइंड में सेट कर लीजिए, केवल आपको बेसिक ही पढ़ना है क्योंकि हम आपको गहराई से इस श्रृंखला में सब कुछ पढ़ाएँगे। तो दोस्तों आप देखिए ये है एशिया, है ना? एशिया है, यहाँ पर दोस्तों ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये द्वीप है और यह जो दोस्तों द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड पर दोस्तों डेनमार्क का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये वाला अफ्रीका है और ये जो नीचे है दोस्तों ये है दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर उत्तर अमेरिका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अंटार्कटिक कौन-सा अंटार्कटिक महाद्वीप नीचे पड़ता है ये दोस्तों बर्फ़ से जमा हुआ है और ये बहुत नीचे पड़ता है ये। इसके बाद अगर हम दोस्तों महासागरों की बात करें, तो जो बीच में महासागर है ये, मतलब कि जो बीच में पड़ता है, इसकी आकृति एस के आकार की है। इसको दोस्तों बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। कौन-सा है? ये दोस्तों अटलांटिक महासागर है और ऊपर पड़ता है मतलब आर्कटिक महासागर और इसके बाद यहाँ पर पड़ता है प्रशांत महासागर और प्रशांत के नीचे पड़ता है दोस्तों हिंद महासागर और यहाँ पड़ता है दोस्तों ये क्योंकि ये पूरी मैप खुला हुआ मैप है ये। और जब आप उसमें मतलब पृथ्वी में देखते हैं तो पृथ्वी गोल है, गोल में वो प्रशांत महासागर पूरा एक हो जाता है। ये खुला हुआ मैप है तो दोस्तों खुला हुआ मैप में एक प्रशांत आपको यहाँ पर मिलेगा और एक प्रशांत आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक बंद मैप और खुले मैप में अंतर रहता है। ये आखिर ये दोस्तों जो प्रशांत महासागर है ये एक, लेकिन जब हम मैप को खोल देते हैं तो वो मैप में वही प्रशांत महासागर 2 भागों में दिखाई देने लगता है। इसके बाद ऊपर देखिए दोस्तों ये है दोस्तों आर्कटिक महासागर और यहाँ पर अटलांटिक, हिंद और जो नीचे वाला दोस्तों भाग है आपको वो दिखाऊँगा मैं। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं दोस्तों ये दक्षिणी महासागर बोलते हैं इसको। तो केवल ये बेसिक जानकारी है। इसके बारे में दोस्तों हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन-सा देश कहाँ पर है। केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आखिर द्वीप, महाद्वीप और देश, पर्वत, पठार, नदियाँ इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि आखिर जो संसार का नक्शा दिखता कैसा है वो। बस आपको यहाँ पर ये भर पढ़ना है, बाकी तो हम जो है जब ये श्रृंखला शुरू करेंगे तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों
आज हम दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका के विषय में। आज हम समझेंगे कि आखिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, इसके अंदर में कौन से देश आते हैं, कौन-कौन से पहाड़ हैं, कौन-कौन से पर्वत हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, इसकी जो दोस्तों जल संधियाँ हैं। तो आज हम कंप्लीट दक्षिण अमेरिका के विषय में पढ़ेंगे और ये हमारी दोस्तों वर्ल्ड मैपिंग की पहली सीरीज होगी ये। और इसका इसका दोस्तों पहला पार्ट होगा और जिसको हम जो मतलब विश्व का मैपिंग है, उसके विषय में आज हम दक्षिण अमेरिका को शुरू करेंगे और इसके जो प्रत्येक देश हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि दक्षिण अमेरिका आखिर है क्या? एक बार दोस्तों आप मैप में देख लीजिए। दोस्तों ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है दक्षिण अमेरिका। और ये जो दक्षिण अमेरिका है ये नीचे पड़ता है, इसके ऊपर में पड़ता है दोस्तों उत्तर अमेरिका। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को अलग कौन करता है, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को अलग करता है दोस्तों पनामा जल संधि। तो आखिर जल संधि होती क्या है, इसके विषय में अगर आपको बताऊं, जहां पर दोस्तों दो थल भाग अलग होते हैं, लेकिन दो जो वो जलभाग होते हैं जहाँ पर मिल जाते हैं, उसको बोलते जल संधि। तो यहाँ पर दोस्तों पनामा नहर है। वो दोस्तों पनामा नहर जो है, ये दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। ये दोस्तों पनामा जो नहर है, ये मानव द्वारा बनाई गई है। इसको दोस्तों एक देश को फाड़ करके और पनामा नहर को बना दिया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर है अटलांटिक महासागर और यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती पनामा नहर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर व्यापार होता है और व्यापार के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है पनामा नहर। तो आगे जो है दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर पनामा नहर का इतिहास क्या है, पनामा नहर क्यों बनाई गई थी और पनामा नहर से आखिर कौन-कौन से देशों में व्यापार होता है। तो इसके विषय में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो हम और पढ़ना शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका के विषय में। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो दक्षिण अमेरिका है वो उत्तर अमेरिका से दोस्तों पनामा नहर के माध्यम से अलग होता है। और ये दोस्तों पनामा नहर जो है ये व्यापार के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर दक्षिण अमेरिका में कौन-कौन से देश हैं और उन देशों की विशेषताएँ क्या हैं। तो इसके विषय में दोस्तों हम देखते हैं। पहला दोस्तों देश है कोलंबिया, है ना? कोलंबिया के बाद दोस्तों यहाँ पर आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद आता दोस्तों यहाँ पर पड़ता है गुयाना, सूरीनाम। सूरीनाम के बाद इक्वाडोर, फिर यहाँ पर दोस्तों पड़ता है पेरू। पेरू के बाद दोस्तों पड़ता है ब्राज़ील। क्या पड़ता है? ब्राज़ील पड़ता है। ब्राज़ील दोस्तों बहुत बड़ा देश है। ये अगर इसकी बात करें तो ये ब्राज़ील देश ये जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। मतलब भौगोलिक रूप से बड़ा है और जनसंख्या रूप से बड़ा है। तो क्या है ब्राज़ील, क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा देश है ब्राज़ील देश। और दोस्तों ब्राज़ील के बाद देखेंगे बोलीविया, बोलीविया के बाद पराग्वे और पराग्वे के बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ता है चिली। ये दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देखिए गौर से कि मिर्ची के नीचे ना मिर्ची आकार का देश है, इसी को बोलते हैं चिली। और चिली के बगल से पड़ता है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद पड़ता है दोस्तों उरुग्वे और उरुग्वे के ठीक ऊपर पड़ता है दोस्तों पराग्वे। तो हमने दोस्तों ये देश देख लिए कि आखिर कौन-कौन से देश जो हैं यहाँ पर आते हैं। आपको दोस्तों ये बेसिक जानकारी है कि आखिर यहाँ पर कौन-कौन से देश इस महाद्वीप में आते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दोस्तों 13 देश इसमें आते हैं। ओनली जो है 13 देश जो है वो दक्षिण अमेरिका में आते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि आखिर दक्षिण अमेरिका के आसपास कौन-कौन से महासागर हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आखिर जो ये दक्षिण अमेरिका है, इसके आसपास कौन-कौन से महासागर हैं। तो अगर आप दोस्तों इसके पूर्व में जाएँगे तो पूर्व में दोस्तों पड़ता है उत्तर अटलांटिक महासागर। कौन-सा पड़ता है? उत्तर अटलांटिक महासागर, मतलब कि इसके इस पूर्वी भाग में पड़ता है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के 2 भाग हैं, एक का नाम उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरे का नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर।
इसके बाद अगर आप इस साइड आएँगे, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ता है प्रशांत महासागर। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी है कि आखिर उसके मतलब पूर्व में कौन-सा महासागर है और उत्तर में कौन-सा महासागर है। तो ये दोस्तों जो मतलब महाद्वीप है, ये दोनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी ओर भी समुद्र है और इसके पूर्वी ओर भी समुद्र है। तो एक प्रकार से ये दोस्तों आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न महाद्वीप है ये। इसके बाद इसके दोस्तों प्रत्येक देश के बारे में मैं पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला देश होगा वेनेजुएला। दोस्तों देखिए ये जो है मैप में, ये कौन-सा देश है? ये दोस्तों है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो दोस्तों देश है ये दोस्तों पेट्रोलियम के मामले में बहुत ही संपन्न देश है और ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का 90% जो पेट्रोलियम है, वो वेनेजुएला ही यहाँ पर पूरा करता है। तो अगर हम दोस्तों वेनेजुएला की बात करें, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब देश है ये। और दोस्तों अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो दोस्तों यहाँ पर पड़ती है मराकाइबो झील। कौन-सी? मराकाइबो झील। दोस्तों जो ये मराकाइबो झील है, यहाँ पर पेट्रोलियम का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन यहीं पर होता है मराकाइबो झील में। ये वेनेजुएला की सबसे महत्वपूर्ण झील है मराकाइबो झील और इसी मराकाइबो झील में पेट्रोलियम का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और यहीं पर दोस्तों वेनेजुएला में आपने सुना होगा, यहीं पर पड़ता है दोस्तों वाटरफॉल। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊँचा वाटरफॉल कहाँ पर है? वो वेनेजुएला में पड़ता है। और वेनेजुएला में दोस्तों एक चूरन नदी कौन-सी? मैं अगर आपको मैप में दिखाऊँ, तो वेनेजुएला में जो वाटरफॉल है, वो है एंजेल वाटरफॉल। और एंजेल वाटरफॉल दोस्तों चूरन नदी पर बनाया गया है। कौन-सी मतलब कि चूरन नदी। चूरन नदी पर एंजेल वाटरफॉल को बनाया गया है, जो कि मतलब दुनिया का सबसे ऊँचा वाटरफॉल है वो। इसके बाद हम दोस्तों बात करें अगर मतलब मराकाइबो शहर, यहाँ पर मराकाइबो झील है और यहाँ पर एक मराकाइबो शहर भी है। ये दोस्तों ऊपर पड़ता है ये है यहाँ पर ये यहाँ पर पड़ता है मराकाइबो शहर। और इसी मराकाइबो शहर के पास में एक बंदरगाह है, जहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है। इसी मराकाइबो शहर के पास में एक मराकाइबो बंदरगाह है, जहाँ से तेल का मतलब किया जाता है। इसके बाद अगर हम दोस्तों और देखें, तो जो वेनेजुएला है, वो तेल के रूप में तो दोस्तों संपन्न देश है। और तेल के बाद अगर हम दोस्तों बात करें, तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। मराकाइबो झील क्या है? ये मराकाइबो झील की अगर बात करें, तो जो यहाँ पर दोस्तों पड़ती मराकाइबो झील, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और इसी मराकाइबो झील के दोस्तों आसपास पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर ये मराकाइबो झील पड़ती है, तो इसी मराकाइबो झील के आसपास क्या पाया जाता है? तो इसी मराकाइबो झील के आसपास पेट्रोलियम पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की दोस्तों राजधानी है कराकस। क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल क्या है दोस्तों? कराकस है। और कराकस दोस्तों ये बिल्कुल समुद्र के तट पर स्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वेनेजुएला की राजधानी कैसी तटीय राजधानी है, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो एकदम समुद्र के तट पर स्थित है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो वेनेजुएला की कैपिटल है वो कैसी है? वो एक दोस्तों मतलब तटीय राजधानी है। मतलब ये जो है, ये समुद्र के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपको वेनेजुएला के की जो जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वेनेजुएला दोस्तों एक ये देश है जो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत मात्रा में पैदा होता है। और यहाँ पर दोस्तों मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील के अलावा यहाँ पर एंजी जलप्रपात है। और यहाँ पर दोस्तों मराकाइबो शहर है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से तेल का निर्यात होता है। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी है वेनेजुएला के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा देश देखते हैं, उसका नाम है दोस्तों कोलंबिया। कौन-सा? ये देखिए दोस्तों, ये है ये जो देश पड़ता है, इसका नाम है कोलंबिया। ये बिल्कुल दोस्तों अगर इसकी बात करें, तो जो कोलंबिया है, इसकी जो
सीमाएँ हैं वो 2 महासागरों से लगती हैं। अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा अटलांटिक महासागर, और यहाँ नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा प्रशांत महासागर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोलंबिया है, इसकी जो कैपिटल दोस्तों 2 इसकी जो सीमाएँ हैं, बाउंड्री है, वो 2 महासागरों से टच होती है। उत्तर की ओर दोस्तों कौन-सा है? अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर दक्षिण की ओर कौन-सा है? तो दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो कोलंबिया की राजधानी दोस्तों बोगोटा, कौन-सी? बोगोटा, ये है यहाँ बोगोटा है। और अगर बोगोटा की बात करें तो दोस्तों बोगोटा एक आंतरिक राजधानी है। आंतरिक का मतलब दोस्तों कि इस ये अंदर ही है, इसकी राजधानी तटीय नहीं है, सही है, आंतरिक राजधानी है। अगर हम दोस्तों कोलंबिया के विषय में बेसिक जानकारी प्राप्त करें, तो कोलंबिया दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोलंबिया में बहुत बड़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये अपनी एक विशेष प्रकार की कॉफ़ी, यहाँ पर दोस्तों अरेबिका और रोबस्टा 2 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है। कौन-कौन सी? तो एक दोस्तों कॉफ़ी होती अरेबिका, और दूसरी होती कौन-सी? रोबस्टा। 2 प्रकार की कॉफ़ी कोलंबिया में पैदा होती है।